हाँ, उस दिन विपक्ष में जो भी इस सेशन में विपक्ष ने जो भी किया है वो ठीक नहीं है, कभी तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है वो हमारे देश के लिए। जो भी है डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी देश का फ़ायदा, देश का भला नहीं कर सकती। हर छोटी छोटी बात पे वो बैल में उतर आते हैं। और फिर जो उस दिन हुआ अभी परसों जो हुआ, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो राहुल गांधी जिस तरह से आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत तैश था उस दिन। और जहाँ ये किस्सा हुआ, जहाँ और वो हम लोग सीढ़ियों पर थे मकर द्वार की, हालांकि उस दोनों तरफ लाइनें बनी हुई थी, वो वहाँ से भी जा सकते थे, पर उन्होंने सबके बीच में से जाने की कोशिश की। और जब आप सबके बीच में से एक भीड़ में घुसते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिज़िकल रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, लेकिन उसमें कुछ वो बहुत ज़ोर से वो घुसे एकदम से, जिसकी वजह से दो सांसद जो थे वो वहीं बिल्कुल लिटरली मेरे पैरों में आकर वो गिर गए थे। तो पता नहीं उनके उस दिन उनके मन में क्या था। वो भी दिखा रहे थे, वो संविधान की कॉपी भी दिखा रहे थे। जो भी उन्होंने किया है, फिर वो जिस तरह से एक महिला सांसद से जो आदिवासी समाज की हैं उनसे जिस तरह से उन्होंने बात की, अच्छा नहीं था। अब आप सब जानते हैं कि वो रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को चली गई है, वो जांच करेगी उसकी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब अम्बेडकर जी के नाम पर हो रहा है, तो अच्छा नहीं है देश के लिए। वो एक उन्होंने जो दिया हमको, भीमराव जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, वो अद्भुत है, बिल्कुल अनोखा है। उन्होंने वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उनके बैग की चर्चा काफ़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये तो निकाल ली जाती हैं। इनका हमारी राजनीति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारे देश पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बातें कहने सुनने के लिए और चुगलबाजी करने के लिए ठीक लगती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी देश के लिए क्या कर रही हैं, देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हैं, क्या विरोध कर रही हैं, उस पर हम ज़्यादा चर्चा करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक बेहतर राजनीति होती है। ये आपको लग रहा है कि ये देश विरोधी बात है, फिलिस्तीन का बैग लेके आना? नहीं, मैं ये नहीं, देश विरोधी तो बात होती ही होती है, इस तरह की बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो राजनीति में क्या करती हैं, हमें उस बात पर चर्चा करनी चाहिए, ज़्यादा उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। जया बच्चन ने कहा है कि जो बीजेपी सांसद हैं उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। पहले चोट का साइज छोटा था, फिर बड़ा हो गया। पहले छोटा था साइज और फिर बड़ा हो गया। किस चीज़ का साइज बड़ा हो गया? मतलब जो चोट लगी थी पहले तो छोटी सी थी, फिर उस पर पट्टी लगी है, फिर पूरे सर पे आ गई। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। देखिए, कहने को किसी की आप ज़बान थोड़ी पकड़ सकते हैं इस देश में। देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, फ्री सिटीज़न है सब लोग। हम कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, तो उनका वो जो चाहे मन वो कह सकती हैं। मतलब वो एक तरीके से झूठी बता रही हैं चोट को। आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, मोहन भागवत जी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, जिसको लेकर आजकल बहुत चर्चाएं चल रही है। आपको क्या लगता है इसमें क्या? देखिए, ये जो हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, वो जो भी बात कहते हैं कुछ सोच समझ कर ही कहते हैं, और हमें उसका अर्थ अगर इमीडिएटली हमें नहीं पता है तो हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो उन्होंने क्यों कहा होगा। उनके मन में कुछ होगा, कुछ सोचा होगा उन्होंने, और मुझे तो नहीं पता उनके मन में क्या बात थी वो सर। अच्छा, मेरठ महोत्सव को लेकर आपका क्या कहना? पहली बार हो रहा है, बहुत भव्य तरीके से शासन प्रशासन लग के काम कर रहे हैं। किस तरीके से फायदा होने वाला है? सबसे पहली बात तो देखिए, सब में कितना उत्साह है ना। जीवन में उत्साह रहता है ना, तो चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। उत्साह जो है वो कंटेजियस होता है बड़ा, है ना। तो एक को आता है तो दूसरा भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। फिर मनोरंजन भी होगा। फिर जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं या ज्वेलरी है या और कई चीज़ें हैं, वो भी शोकेस की जा रही हैं यहाँ पर, उसका भी फ़र्क पड़ेगा। जो हाँ, एक ज़िला और एक जो प्रोडक्ट होता है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली इसके थ्रू मेरठ को एक और बेहतर स्थान, गौरवशाली स्थान बनाने की कोशिश है, और एक शोकेस में मेरठ को प्रस्तुत किया जाए ताकि यहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे, मनोरंजन का आयाम भी बढ़ेगा। मनोरंजन का भी, टूरिस्ट का आयाम अपना एक बहुत बड़ा आयाम होता है, वो भी बढ़ेगा इससे। आपको क्या अच्छा लगा? अभी आप विजिट करके आए हैं, खासियत क्या लगी? मेरठ महोत्सव हो रहा है, तो किस तरीके से लेते हैं? क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा, तो देखिए, अभी इस वक्त मैं आया हूँ, अभी ये नमामि गंगे का हम कार्यक्रम उसमें भाग लेकर आए हैं। तो अब क्या अच्छा लगा वो आप मुझसे कल पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगा आपको सही से। मैंने अभी पूरा देखा नहीं है।